ये भेल की दुकान आप जो देख रहे हैं वो एनएचएम जो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने सेवा से अभी इस्तीफा दिया है उन्होंने लगाया है। चूंकि वो बेरोजगार हो गए हैं तो ऐसे में सरकार का विरोध भेल चाट और गुपचुप का दुकान लगाकर कर रहे हैं। ये 18 दिनों से अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और जब इनके प्रमुख जो थे उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई उसके बाद इस्तीफा दिया है। अब ये आंदोलन जारी है, सड़कों पर ये उतरे हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो खराब है, लेकिन सरकार ये कहती है कि सब कुछ ठीक है और इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। क्या वजह है आप सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो बिल्कुल पड़ी है क्योंकि सरकार जो है हमारी सुन नहीं रही है। हमने बार बार निवेदन किया है कि एक बार बैठिए, बातें करिए, बीच का रास्ता निकालते हैं। सरकार ने जो वचन दिया था, हमारी मांगे नहीं है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार ने जो वचन दिया था वो अपना वादा पूरा करे, कुछ नहीं तो कुछ को करे, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने मेरे सहित 24 और साथियों को पूरे राज्य में बर्खास्त कर दिया है, जिसका आक्रोश उनको देखना पड़ा कि एनएचएम के समस्त संविदा स्वास्थ्य भाई बहन लोगों ने कल अपना 16,000 लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया है। आज हम सड़क पे आ गए हैं। सड़क पे आने के बाद हमारे पास अभी कोई काम नहीं है तो हम लोगों ने गुपचुप, भेल, चाट और चाय बेचने का काम चालू किया है ताकि कुछ तो रोजी रोटी बने। अगर रोजी रोटी नहीं है तो कम से कम आंदोलन को चलाने के लिए हमको पैसे मिले। वीरेंद्र भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत छोटे छोटे सैलरी पे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास अगर एक महीना तनख्वाह ना मिले तो उनके यहाँ राशन की भी किल्लत हो जाती है। पूरे परिवार का उदारो मदार उन पे टिका होता है। बूढ़े माता पिता हैं, बीवी है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, राशन है, ये सबका उन पे होता है। आपको सबसे दुखद बात ये बताऊं, अगर उस व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसको सुविधाएं स्वास्थ्य की मिलती भी नहीं। कोई भी इस तरह से बीमा या इंश्योरेंस का उनको सुविधा नहीं है। साथ ही और उस तरह में उनका तनख्वाह भी काटा जाता है। तो इस तरह से जो उनके साथ व्यवहार होता है वो बहुत दुखद होता है। अब ऐसे में सरकार अगर उनको स्थायीकरण की बात करती है और उनको 27% की बात करती है और उनके हेल्थ। भाई, हमारे कार्यक्रम का नाम है का हाल। यदि हम आपसे पूछें कि आप लोगों का क्या हाल है, छत्तीसगढ़ का क्या हाल है और छत्तीसगढ़ के जो मरीज हैं उनका क्या हाल है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बुरा हाल है, हाल बेहाल है। अब के कही हो भाई, हाल पूरा बेहाल है और हाल चाल तो बात ही नहीं है, दूर दूर तक हलाहल है। और सुनैया नहीं है का? ना कोनो सुनैया है, ना कोई देखैया है, दोनों नहीं है। हम रोड में आकर के अभी बेचना चालू कर दिया। हमारे जो अधिकारी मंत्री बात होते वो मन कहते कि व्यवस्था सब ठीक है, सब चीज बढ़िया चला थे, बात भी सुने जाते, जो जरूरी बात है वो पूरा करे जाते। आप मन के कबू बात नहीं है इस अधिकारी मंत्री या मंत्री नेता मंत्री ये बात पहुंचिस नहीं का जो सड़क में आए पड़ गए वो सब अपन सेवा से इस्तीफा देल पड़े। मैडम करो हो इस बात 1 मई के हम धरना देने वाला रहे तो वुमन बोली ने कि आप लोग अभी रुक जाइए, आप लोग का हम लोग 30 दिन के अंदर निराकरण कर देंगे। हम 60 दिन रुके, 60 दिन के बाद 2 दिन के ध्यान आकर्षण करें, वो हम नहीं सुनी। अब वुमन जिन आदेश निकालते, एक आदेश जिन मजाना था वो मैं लिखे कि गंभीर बीमारी होने पर आपको 30 दिवस की संवैधानिक अवकाश मिलेगी और उस गंभीर बीमारी को जो पुष्टि करेगा वो है राज्य कार्यालय में जाके पुष्टि कराना पड़ेगा, जिसका 10,000 14,000 रुपए तनख्वाह है। उसकी गंभीर बीमारी के लिए राज्य के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा कि मुझे गंभीर बीमारी है, फिर वो महीनों लगा देंगे उस गंभीर बीमारी की पुष्टि करने के लिए। तो ये तो बड़ा गलत बात है क्योंकि हर जिले में मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, सिविल सर्जन है, सीएमएचओ साहब या महोदया है, उसके बाद फिर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है। तो इनको भी तो मालूम है कि गंभीर बीमारी क्या होती है, वहां से हजारों सर्टिफिकेट निकलते हैं। तो हमारे लिए ही राज्य शासन में जा करके बताना राज्य कार्यालय में कि ये गंभीर बीमारी है कि नहीं, आप बताएं, तब तक तो आदमी मर जाएगा और रायपुर कितने बढ़ जाएगा वो। तो ये सारी चीजें भी है, तो इस तरह के आदेश निकाले रहे। अभी क्या है आगे रुख, क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया, अब आप जो है कर्मचारी रहे नहीं, ऐसे में बातचीत का कोई रास्ता दिखता है कि अब आप सड़क पे ही इसी तरह आंदोलन करते हैं? अब तो हम सड़क पर आ चुके हैं आंदोलन करने के लिए।
अब हमारा उग्र रूप सामने आ चुका है, क्योंकि हम आज अब काम पे नहीं है और पूरी तरीके से हम काम से विमुख हो चुके हैं। तो अब हम सरकार से बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं कि हमसे बात करें। देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा अमला है जिससे बहुत सारी चीजें जो है बातचीत से ही संभव हो सकती है। एक मरीज को भी बातचीत करके ही उन्हें दवाई खिलाई जा सकती है। उसी प्रकार हमें हमारे साथ भी बातचीत करें वो, और हमारी बातों को अपने समक्ष रखे कि सोचे कि हम वो करना क्या चाह रहे हैं और हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार क्या सोचती है, ये कर्मचारी क्या चाहते हैं, उनसे इन लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, इन्होंने चाट और गुपचुप की दुकान खोली। कैसा चल रहा है आप लोग का दुकान और कहाँ? सर भीड़ देखिए सर, बहुत ज्यादा भीड़ है हमारे यहाँ। अच्छा, ये भीड़ क्यों आई है? एक एम्बुलेंस फंसी हुई दिख रहा है, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ के कारण एम्बुलेंस फंसी हुई है। स्वास्थ्य विभाग हमें जितनी भी तनख्वाह देती है उससे तो अच्छा ही चल रहा है सर। आप भी लीजिए, चाय गुपचुप भेल। सड़क पे क्यों उतरना पड़ा आप लोगों को? ये जो एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है उसका इलाज करना था, ना कि सड़क पर भेल गुपचुप बेचना। सड़क पे आने के लिए हमें सरकार ने मजबूर किया है सर, इसलिए हम गुपचुप बेच रहे हैं। हम सरकार को 170 बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं। सरकार 17 बार कमेटी बना चुकी है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये, ना तो कमेटी हमारे फेवर में कोई फैसला कर सका, ना इस आवेदन निवेदन से। हम थक हार के बड़े विवश होके आज इस सड़क पे गुपचुप बेचने पे विवश हो गए हैं सर। हम लोग का जो कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, वो का हाल है नाम से चलता है। हम आपसे पूछे हैं कि इस वक्त आप लोगों का हाल है, सरकार का हाल है, जनता का हाल है, हाल है आखिर आप लोग का ठीक है सर, हाल ठीक है हम लोग के। अब सरकार को दिखाना है हम लोग। सर हम लोग का हाल तो ठीक है, लेकिन हमारे चक्कर में जो मरीज लोग हैं उनका हाल बेहाल हो रहा है, जो हम नहीं चाहते हैं। जिनसे हम रखते हैं आशा वही करते हैं हमारे जीवन में तमाशा। देखिए, हम हॉस्पिटल में बैठने वाले लोग हैं, ये तमाशा नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम भी जो ये हमारे मरीज हैं उनको हम सेवाएं दें। हम यहाँ सेवा देने के लिए बैठे सर। हम बहुत दुखी होकर ये सब काम कर रहे हैं। सरकार ने मजबूर किया हमें यहाँ बैठने के लिए। सरकार तो बातचीत के लिए राजी है, वो हल निकालना चाहती है इस मसले का। ऐसा कभी बातचीत हुआ? नहीं हो पाई है सर, हमको लिखित में चाहिए। सरकार फैला रही है अफवाह कि हमारी 5 मांगे पूरी हो गई है, लेकिन हमारी 5 मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। 1 मांगे बस पूरी है लिखित में, हमारी 4 मांगे अभी लिखित में पूरी नहीं हुई है। और हमारा मेन मुद्दा है नियमितीकरण और गेट पे। ये मांग यदि पूरी नहीं होती है तो लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, कब तक ऐसा चलेगा? सर ये हम तक हमारी अनिश्चितकालीन कर रहे हैं सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कर रहे हैं। हम विवश हैं सर, क्योंकि देखिए हम अपने इच्छा से नहीं कर रहे हैं ये सब चीज। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो जब भी सत्ता में आएंगे तो 10 दिन के अंदर कमेटी बिठा के हमारे उचित निर्णय लेंगे, लेकिन आज वो सत्ता में आके सर वो मद में चूर हो गए हैं और हमको यहाँ पे लाने के लिए मजबूर कर दिए हैं सर। जो कुछ एक लोग और हैं जो आम लोग हैं, वो यहाँ पर चाट गुपचुप और भेल ले रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से क्या सोचती है। ये जो आंदोलन हो रहा है इस बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है, ये आंदोलन करने की जरूरत थी या अपनी मांगों को ऐसे सड़क पर उतर कर करना जरूरी है या कोई मजबूरी है? मजबूरी हो गई है सर। हमें जितना पेमेंट मिलता है हम अपने जायज मांगों के लिए यहाँ बस हम हड़ताल में आए, लेकिन यहाँ सरकार है हमारे बातों को नजरअंदाज कर रही है। कल के डेट में हमें सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा। आज हम यहाँ बेच के सर को ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी नियमितीकरण चाहते हैं। जिस प्रकार से मोदी सरकार एक चाय बेच के मंत्री बने, हमें भी कम से कम गुपचुप चाट बेच के हमें यहाँ रेगुलर कर दे। हमारा सरकार से यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द हमारे मांगों को पूरी करें। कोई सुनवाई हो रही है, कोई बातचीत हो रही है किसी से? सर अभी लिखित में कोई आदेश नहीं दिए हैं। बार बार हमें बस आश्वासन दे के लौटा दिया जाता है लिखित में, लेकिन कोई आदेश नहीं आता है। इसलिए हम लोग जब तक लिखित में आदेश नहीं आएगा अपना यहाँ से हम लोग छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हाँ, देखिए कुछ लोग भेल भी इस तरह बेच रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये भेल बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन। तो क्या जरूरत है आप लोग को भेल बेचना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया? अब सरकार अब सामूहिक इस्तीफा तो दे दिया है हम लोगों ने, नौकरी है नहीं हमारे पास, तो भेल बेचकर हम अपना गुजारा करेंगे परिवार का।
ऑप्शन ही नहीं छोड़ी है हमारे पास सरकार और कुछ करने के लिए। बेरोजगार हो गए। सरकार कहती है स्टार्टअप लीजिए, क्या क्या बोल रहे हैं? सरकार कहती है स्टार्टअप करना चाहिए हर किसी को, क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो आप? नहीं, स्टार्टअप तो हमारा बहुत पहले से हुआ था। इतना ही था कि हम सिर्फ 16,500 की नौकरी में यहाँ पे पैसा में हम लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और इतना दिन 18 दिन हो गया हम इसके लिए मांग कर रहे हैं अपने नियमितीकरण के लिए और वेतन के लिए। तो अभी तक सरकार को कोई जवाब नहीं आया है, इसीलिए हमको मजबूरन होके यही स्टार्टअप कर रहे हैं। क्या वजह है आप लोग सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हो? कब तक चलते रहेगा ऐसा? ये जब तक हमारी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक हम ये काम करते रहेंगे और हमारा आंदोलन चलते रहेगा सर। आप लोगों को तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, हॉस्पिटल से आप सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर आंदोलन करते, बात रखते, सुनी जाती। हम लोग ये करने पे मजबूर हैं, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है सर। हम दिन के 24/7 आवर्स ड्यूटी करते हैं, आपातकालीन सेवा देते हैं। बच्चे के पैदा होने से लेके बूढ़े होते तक हम सारी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा देते हैं, लेकिन आज हम ये इस मजबूर होकर ये हमको काम करना पड़ रहा है क्योंकि हम अभी पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। बिल्कुल, ये बेरोजगार हुए और उसके बाद इन्होंने देखिए भेल, चाट, गुपचुप के साथ चाय की दुकान खोल रखी है, और जो आम लोग हैं उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आ करके चाट, गुपचुप और भेल ले, ताकि इनका घर परिवार चल सके, क्योंकि इनको सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ रहा है और 18 दिन से बात नहीं सुनी गई। आप लोगों की यदि बात सुन ली जाती तो जो प्रमुख मांग है, किस बात पे आप लोग राजी हैं कि ये मांग पूरी हो जाएगी तो हम लोग काम पर लौट आएंगे? कुछ विशेष है या पूरे 10 मांग है? नियमितीकरण सर, क्योंकि सर शासन में बैठे, कुर्सी में बैठे जो लोग हैं वो हमारे ही जनप्रतिनिधि है। वो हमारे ही पास आके बोलते हैं आपको तो पता था आप संविदा भर्ती में हो। कोई शासन की कुर्सी में बैठ के 5 साल भी यदि सेवा देता है, उनका वेतन हमसे 20 गुना होता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं 20,000 नहीं बोल रही हूँ, 20 गुना बोल रही हूँ, ठीक है। वो 5 साल के सेवा देने के पश्चात वो जीवन भर पेंशन भी पाते हैं। हम 15 साल सेवा देके भी आज 15 साल के बाद भी हमारा तनख्वाह 20,000 भी नहीं है। ऐसे में हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? इसलिए हम ग्रेड पे और नियमितीकरण लेके ही हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। अभी कोई बातचीत हो पा रही है सरकार से, या जब तक ये बातचीत पूरी नहीं हो जाएगी, आपकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, आप लोग का ये स्ट्राइक ऐसी चलते रहेगा? सरकार सिर्फ भ्रम फैला रही है सर। वो बार बार डिबेट में आते हैं और बोलते हैं निश्चित रूप से हम आपकी मांग को सुन रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी मांग सुने हैं? कोई भी लिखित पत्र हमारे लिए नहीं आया है। पत्र अगर आया है तो सिर्फ हमारे नेताओं की बर्खास्तगी वाला। तो ये भ्रम फैलाने से अब नहीं चलेगा। अब सिर्फ कमेटी खेलने से हम नहीं मानने वाले। हमें लिखित आदेश चाहिए, लिखित, कि हमारा ग्रेड पे निर्धारण हुआ है हमारे एजुकेशन के आधार पर और हमारा नियमितीकरण हुआ है, तब हम लौटेंगे। अभी जब आप लोग इस्तीफा देने गए थे, सीएमओ से बात हो रही होगी, उन्होंने क्या कहा? इस्तीफा स्वीकार कर लिया है या अभी उसको ठंडे बस्ते में रखा गया है कि बातचीत कोई बन जाए? इस्तीफा तो उनको स्वीकार करना ही पड़ता सर। हम इतने भीड़ में गए थे और उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो इस्तीफा तो उन्होंने ले लिया है। हमें सरकार से ही आग्रह कर रहे हैं कि इतना ज्यादा तमाशा ना फैलाएं और हमारी मांगों को पूरी करें। आप लोग रोज अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हैं, कब तक चलेगा ऐसा? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी सर कि जब ये बोल रहे हैं कि ये केंद्र का निर्णय है, ये केंद्र का निर्णय नहीं है सर, ये राज्य का निर्णय है। ये आरटीआई के माध्यम से हमारे एक साथी ने पता किया है, तो आरटीआई के माध्यम से जब हमको पता चल गया है कि ये राज्य कर सकते हैं हमको नियमित करें, तो राज्य हमें नियमित करें, भ्रमित ना करें। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो भ्रमित कर रही है और आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। कितनी सच्चाई है? सरकार क्यों भ्रम फैलाएगी? जब आप अपनी बात पर अडिग है, सरकार से बातचीत भी हो रही है, फिर भ्रम फैलाने जैसी बात कहाँ से आ रही है? सर, मैं खुद एक संविदा कर्मचारी और मुझे किसी भी प्रकार का कोई आज तक लाभ नहीं मिला, तो भ्रम का तो है ही नहीं इसमें। मैं खुद ही कर्मचारी, मेरे को एकमात्र वेतन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता और काम तो अनलिमिटेड है। सर, ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने कहा था कि 27% देंगे, दे दिए हैं, ऐसा करके पूरे पब्लिक में ये बात फैल गई थी कि 27%
दे दिया गया, जब किसी भी संविदा कर्मचारी को एनएचएम के किसी भी को 27% मिला नहीं है। इवन हमारा जो इंक्रीमेंट होता था वो भी रोक दिया गया है, वो भी नहीं मिला है। और बोल रहे कि 5 जो मांगे, हमारी 5 मांगे जो है वो पूरा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हमको लिखित में कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है सर, मिला नहीं है। अच्छा, तो जब तक कोई पुख्ता प्रमाण आपको नहीं मिलता है तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी? जी बिल्कुल, चाहे ये 4 महीना क्यों ना चले जाए सर, लेकिन जब तक हमारा ग्रेड पे नियमितीकरण नहीं मिलेगा ये चलता ही रहेगा। ऐसे में आपको परिवार चलाने की एक दिक्कत नहीं होगी? जो कुछ काम दूसरा करते, बच्चों को देखते, परिवार देखते या कोई काम शुरू करते, उससे समस्या नहीं होने वाली आगे? नहीं सर, हम लोग बहुत मेहनती है सर, और हम लोग जो काम हम लोग वहाँ अपना 100% देते हैं हम लोग यहाँ भी देंगे। हमारा काम ईमानदारी में शुरू से था, वहाँ भी यहाँ भी, बस सरकार हम लोग को नहीं समझ पा रही है। एक चपरासी का वेतन जो है वो हमसे कहीं ज्यादा है सर। हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर पे ज्यादा पढ़े लिखे बैठे, हम लोग को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। तो ये है कि काम तो करना ही है, वो दे दे तो भी, बाकी हमारा हड़ताल तो मेरा जारी है। बिल्कुल, ये जो लोग हैं, एक तरफ महिलाएं जो है चाट गुपचुप का और भेल का स्टॉल लगा करके ये प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखें बड़ी संख्या में ये एनएचएम के जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। आप लोग लिख कर रखे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा कौन नहीं निभा रहा है? पिछले सरकार में, कांग्रेस के सरकार में हमारे मांगों को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और लिखा था कांग्रेस सरकार ने कि 10 दिनों के अंदर समस्त संविदा कर्मचारियों को हम नियमित कर देंगे। पूरे 5 साल तक हम अपने मांगों को लेकर के अडिग रहे, शासन के समक्ष आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापन सब देख लिए, उन्होंने कोई भी हमारी मांगों को अनसुना कर दिया। फिर पिछले सरकार के समय ही 1 माह का हमने तूता में धरना प्रदर्शन किया, उसमें आज बीजेपी के जितने भी बड़े आला नेता हैं, चाहे वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व अभी वर्तमान के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, अभी वर्तमान के गृह मंत्री जी, सभी विजय शर्मा जी, केदार कश्यप जी, अरुण साव जी, जो उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे और आज के डिप्टी सीएम हैं, ऐसे तमाम बड़े नेता हमको अपना समर्थन देने के लिए तूता में उपस्थित थे और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा बीजेपी के कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर हम कमेटी बना करके आपका निराकरण करेंगे समस्याओं का। पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब से सरकार बनी है उसके बाद लगातार पिछले 20 माह में कम से कम 160 बार से ज्यादा हमने आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापन सब सौंप दिया। उसके बाद भी सरकार हमारी भलाई में कोई भी कदम नहीं उठाई है और उसी के कारण हमको आज ये जिला स्तर प्रत्येक छत्तीसगढ़ के 33 जिला में ये हड़ताल जारी है। आज 19वां दिन है। हमारे प्रदेश के बड़े पदाधिकारी, ये बताइए, आपने दोनों ही सरकार देख ली, सरकारें क्या चुनाव के समय जो अपोजिशन होता है वो ऐसे कर्मचारियों को अपना हथियार बनाती है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो हथियार बनाती हैं, पर हमारे मांगों को लेकर के वो घोषणा पत्र में शामिल तो करती है, पर कहीं ना कहीं वो हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। क्या जो संविदा कर्मी है, जैसा आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक है सरकारों की, इसलिए वादा कर दिया जाता है, फिर आपको लिखना पड़ता है जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनती है? हाँ, ऐसी स्थिति बनती है, इसलिए तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं। आज 19 दिन हो गया, शासन को इतना भी ध्यान नहीं जा रहा है कि हम 19 दिन से यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जब हमारा हड़ताल होता है और शासन बनने वाला होता है तो इन लोग आकर के बड़े बड़े वादा करते हैं और बोलते हैं आप लोग बहुत ही अहम कड़ी हो, रीढ़ की हड्डी हो स्वास्थ्य विभाग के। तो आज जब ये रीढ़ की हड्डी आज ऐसे ही टूटी हुई पड़ी है तो उनको ध्यान नहीं आ रहा है। यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में 1 मिनट भी देर होते हैं तो हमको नोटिस जारी होता है। आज जब हम 19 दिन से इस रोड पे बैठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, तो क्या उनको उतनी भी ध्यान नहीं आ रहा है? बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आने वाली है। आप इतने दिनों से स्ट्राइक पर हैं, वेतन नहीं मिलेगा, आप सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, घर परिवार जो देखते थे वो भी नहीं देख पा रहे।
ऐसी स्थिति में परिवार कैसे चलेगा? कुछ परिवार का कोई सोचने वाला है, या आप लोग लगातार इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को अपनी बातों को मानने का? जी हाँ, हम बिल्कुल मजबूर करेंगे, इसी तरह हड़ताल पे बैठे रहेंगे, जरूरत पड़े तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। घर की स्थिति तो हमारा इतना बिगड़ा हुआ है बिना वेतन आए हुए कि हम क्या बताएं। इसीलिए आज हम शासन को दिखाना चाहते हैं कि ये देखो, हम इतने मजबूर हो गए हैं, इतने शिक्षित हैं, पढ़ लिख करके आपने हमें आगे बढ़ाने के लिए बोला गया, तो हम इतना पढ़ लिख के आए हैं और आज यहाँ रोड पे ठेला खोले हैं चाय गुपचुप का, ताकि हमारा रोजी रोटी चल आप लोग का घर करेंगे सर, हम लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल लगाया गया है चाय गुपचुप का, वैसे ही कुछ अपना करेंगे व्यवस्था, लेकिन झुकेंगे तो नहीं सरकार के आगे। शासन बिना वोट का शासन नहीं बन सकता, लेकिन बिना उसकी नौकरी के भी हम जी लेंगे, हम रोजी मजदूरी कर लेंगे। क्या आप रोजी मजदूरी कर लेंगे, परिवार चलाने में कह रहे हैं? रोजी मजदूरी कर लेंगे, परिवार चलाने? जी, सबसे पहले तो अभी हम हड़ताल खत्म नहीं करने वाले हैं, अभी हम सरकार को झुका के रहेंगे। हमारा हड़ताल अभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे आखिरी जो जिस तरह से आप लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ है, इसका आखिरी पल कब आने वाला है? ये खत्म कब होगा? सर, सरकार अगर आज पहल करे तो हम आज ही इस हड़ताल को समाप्त कर देंगे। हम शासन प्रशासन से लड़ने नहीं आए। अगर आप इसके अंदर गहराई में देने, हम तो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सेवा 24 घंटे सेवा देने वाले। हमने कोरोना काल में भी बहुत सेवाएं की है लोगों की, बस अपनी संवेदना दिखाएं। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, ना तो हमें महंगाई भत्ता मिलता है, ना हमें रेगुलर जैसे बहुत प्रकार की कोई सुविधा मिलती है। हमें अभी एक वर्तमान जो हमें चाहिए, एक अगर तत्काल में हमसे ले लेके हमें ग्रेड पे दे देते हैं, समान काम समान वेतन देते हैं, नियमितीकरण के लिए थोड़ा सा हम समय ले लेते हैं आपसे, तो बिल्कुल हम इसमें अपनी सहमति देकर हम हड़ताल खत्म कर सकते हैं। बातचीत हो रही है कि बात बनेगी, ऐसा दिख रहा है रास्ता? हाँ, वो बात दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी के जिस तरह से बयान बार बार पलट रहा है, उससे थोड़ी सी उम्मीद और कम हो जाती है, क्योंकि अब कुछ समय पहले वो 5% का वादा कर रहे थे, कल के एक मीडिया मैंने बयान में देखा फिर से वो 27% देने की बात कर रहे हैं, जो लेकिन उसका जो आदेश है वो नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल, ये कर्मचारी इसलिए हड़ताल पर है कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, और ये सरकारें बदल गई, बावजूद उसके इनकी मांग अनसुनी कर दी जा रही है। इस वजह से ये पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है और लगातार अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत है इस बात की कि इन स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की जाए और इनकी जायज मांगों को पूरी कर दी जाए, तब कहीं जाकर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो पाएगी। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।